संतों को क्या दान दे? अब कोई मेरे को क्या सोने की चैन दान दे तो मैं सोने की चैन का क्या करूंगा भाई? इसलिए मेरे को सोने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण, उनके घर में कन्या है, विवाह होना है, तो वहां पर अंगूठी हार दान कीजिए। मुझको आप धोती दान करेंगे तो कोई लाभ नहीं। क्यों? मैं धोती पहनता ही नहीं। हमारा तो अचला होता है ना। तो जो हम पहनते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, वो वस्तु दान करनी चाहिए सन्यासी को। तुम सन्यासी को सोने की चैने दान करोगे, सोने के कंगन दान करोगे, ये थोड़ी सेवा होगी। जिसको जो चाहिए वो दान। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु का दान, जिसको जो चाहिए। अच्छा, कोई गरीब है, उसको डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा कि तुम्हारे घर में चांदी हो तो चांदी ले आना, मैं चांदी की भस्म बना करके तुम्हारे लिए दवाई बनाऊंगा। अब उसके पास चांदी भी नहीं। अब तुम्हारे पास आया, मुझको एक सिक्का चांदी का ले रहा हूं। आप कहेंगे हम तो सोने का दान करेंगे। तो उस समय आपने चांदी का सिक्का ना दान करके सोने का कर दिया तो आपको पुण्य कम लगा। यदि चांदी का करते तो पुण्य ज्यादा, क्योंकि उसको चांदी ही चाहिए थी भाई। अर्थात जिसको जिस वस्तु का अभाव हो वो वस्तु अगर उसको दी जाए उसकी अधिक महिमा है। जैसे उदाहरण के रूप में, भूखा है कोई गरीब, चाहे वो चंडाल हो, भूखा है, और एक ब्राह्मण, कर्मकांडी, वैष्णव, परम भक्त ब्राह्मण, उसको बिल्कुल भी भूख नहीं, तो बोलो किसको भोजन कराने से पुण्य अधिक है? सिंपल सी बात है। ब्राह्मण को भूख नहीं है और बहुत ऊंचा भक्त है, संत है, और एक निर्धन चंडाल है, भले चाहे वो महापापी भी क्यों ना, चंडाल है लेकिन भूखा तड़प रहा है। बताओ किसको भोजन कराने की अधिक महिमा है? जिसको आवश्यकता है। सूत्र यही है, जिसको आवश्यकता है, अभाव जिस चीज का है। अच्छा, बरसात में, बरसात हो समुद्र के अंदर तो कोई लाभ हुआ, और बरसात हो सूखी फसल पर, तब कहां लाभ? सूख गई फसल भाई, सूखी फसल पे कहां लाभ हो? तो ना तो सूखी फसल पर, मतलब मुर्दे, कोई मर गया उसको दवाई का दान करो तो क्या लाभ होगा, और कोई तंदुरुस्त है उसको दवाई का दान करो तो क्या लाभ? तो फसल सूख गई तब भी बारिश का कोई लाभ नहीं, और समुद्र में बरसात हो गई तब भी कोई लाभ नहीं। तो जिसको जो चीज चाहिए भाई, वो वस्तु का दान ही उस समय सबसे बड़ा दान है। अब तक बताया फलानी चीज का दान बड़ा है, ये चीज का दान बड़ा, लास्ट में बताया जिसको जिस वस्तु का अभाव हो उसकी अभाव की पूर्ति कर देना। बताओ कोई प्यासा है और तुम उसको 56 भोग कराओ, 56 भोग की थाली ले जाओ प्यासे को, कोई लाभ नहीं। और कोई भूखा है तुम उसको पानी पिलाओ, कोई लाभ नहीं। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी। मतलब सूत्र ये दिया है कि जिसको जिस वस्तु का की आवश्यकता हो, अभाव हो, उसके अभाव की पूर्ति यदि कर दी तो वो उसकी महिमा ज्यादा है। इसलिए देश, काल, पात्र तीनों को देख करके तब दो। तो यहां अंत में भगवान ने गढ़ से कहा कोई भी दान बड़ा छोटा नहीं होता, जहां जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दो, उस समय वही दान सबसे बड़ा होता है।